देवरिया रुद्रपुर जो के पास से जो फतेहपुर में जो घटना घटी है, जो नरसंहार हुआ है, ये पूरे प्रदेशवासियों को झिझोड़ कर रख दिया है और इसमें बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। मैं कोई समाचार नहीं पढ़ता, ना ही इस पर यकीन करता हूं, क्योंकि आजकल सब लोग दरबारी राग गाने लगे हैं, चाहे वो समाचार पत्र हो या न्यूज़ चैनल वाले हों या सोशल मीडिया भी। जहाँ कोई जा रहा है, जिस जात के पक्ष में जा रहे हैं लोग, उसी तरह की बातें लोग कर रहे हैं, तमाम तरह की हवा उठ रही है। और ऐसे में निवेदन मैं करने के लिए सिर्फ आपसे जुड़ा हूँ, इसलिए ये जो घटना घटी है इसमें मैं किसी की शिकायत या किसी की बड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ, केवल ये कहने के लिए आया हूँ कि थोड़ी सी जिम्मेदारी से हट करके, थोड़ा सा क्रोध अपना संतुलित करके अगर ये लोग रहे होते तो ये सारी घटनाएं नहीं घटती। और इसके जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अधिकारी, जो शासन प्रशासन है, मुझे लग रहा है कहीं न कहीं से ये इन्वॉल्व हैं किसी प्रकार से। या तो किसी को सह मिला होगा या कोई पैसे वैसे के चक्कर में लोग अपना इस केस को दबाए रहे होंगे। जब ये 2014 से मामला संज्ञान में आया, लोगों के मुकदमेबाजी हो रही थी, शासन प्रशासन से गुहार लगाई गई थी। मैंने सुना है समाचार के माध्यम से ही कि दुबे परिवार ने मुख्यमंत्री तक अपनी गुहार लगाई, लेकिन कहीं से कोई नहीं सुना। तमाम पोर्टल पर इन्होंने डाला अपनी समस्या, लेकिन वो कहीं से कोई इसका निवारण नहीं हुआ तो ऐसा हुआ कि पूरा प्रदेश हिल गया। अब इसमें अगर पहले से ये संज्ञान में अधिकारियों के द्वारा ये बात ली गई होती, उसका सही निराकरण निकाला गया होता, हल कोई निकाला गया होता, तो ये इस तरह का कत्लेआम तो कतई नहीं होता। मैं बहुत व्यथित मन से इस बात को कह रहा हूँ और आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि अगर इस तरह की कोई घटनाएं हैं, मैं एक बात बता दूँ, देखिए, और ठीक उस रुद्रपुर वाली घटना के जस्ट बाद दूसरे दिन कानपुर में भी ऐसे ही एक घटना सुनने को आई। अखबार में खबर आई, दो भाई आपस में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष करके दोनों मर गए। आखिर अब उसका उपभोग कौन करेगा? वो किसके लिए फ़ायदेमंद होगा? वो ज़मीन तो ज्यों की त्यों पड़ी रह गई और ये दोनों का दोनों कुनबा समाप्त हो गया। तो ऐसे में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है और साथ साथ तमाम ऐसे शासन प्रशासन के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस घटना को चाहे तो एक हद तक रोका जा सकता है, समय रहते रोका जा सकता है, लेकिन इस पर उचित कार्रवाई अगर हो तो। मैं पुनः एक बार सभी मित्रों से भी निवेदन करता हूं कि अगर आपके अगल बगल इस तरह की कोई घटना, कोई विवाद अगर हो, तो प्रयास यह रहे कि आपस में मिल बैठ करके हल कर लिया जाए। इसका समाधान कोर्ट कचहरी में भी नहीं है, मैंने देखा है। आखिरकार तमाम सारी घटनाएं मैंने देखा है, 20 साल तक मुकदमेबाजी होती है, फिर सुलह होता है, फिर सब लोग आके समझौता कर लेते हैं, आधे आधे पर तैयार हो जाते हैं। ऐसे हमारे गाँव में भी घटनाएँ घटी हैं। तो इसका समाधान कहीं मार पिटाई नहीं है, कोई कत्लेआम नहीं है, कोई आप चाहे तो मिल बैठ कर इस घटना को, इस तरह की बातें, चाहे ज़मीनी विवाद हो, तो इसको सुलझाया जा सकता है। ऐसे अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं ऐसा होता है तो शासन प्रशासन इसके लिए है, आप वहाँ दौड़ लगाइए। लेकिन दौड़ लगाने से भी क्या मतलब है? वही दौड़ वाली बात, ढाक के तीन पात वाली बात हुई है, जो रुद्रपुर की घटना इसका परिणाम है। तो मैं पुनः ये बात, अभी कल ही देखिए आया मेरे सामने कि बुलडोज़र वहाँ चलने जा रहा है। ये सब कुछ हो, लेकिन उचित हो, जहाँ लगे कि हाँ ये आदमी वाकई गुनाहगार है, तो उसके ऊपर ये कार्रवाई जो भी हो की जाए। इसके पहले भी ये कार्रवाई हो सकती थी तो ये घटना नहीं घटती, लेकिन अब ये इस तरह की घटना अगर घट ही गई है तो इस पर भी उचित कार्रवाई हो और सही पक्ष को न्याय मिले। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे भी, आप भी अपने मन में सोचिए और इस तरह की घटनाएं घटित अगर होने वाली कहीं हैं तो भरसक प्रयास करिए, रोकिए। तमाम मित्रों का मैं एक बार आह्वान करता हूँ। धन्यवाद।